और क्या नवाज शरीफ सर्वाइव कर पाएंगे। माजी में भी हमने देखा जो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराया वो टुकड़े टुकड़े होकर रह गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब अब नून लीग यानी कि किस हद तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम तमाम गोरख धंधा देखने वालों को। आज बात करें कि नैबी इदारे शरीफ फैमिली इनके साथ क्यों अब दोबारा से ऐसे हो रहा है और मज़ीद इनके साथ क्या चीज़ें होंगी। क्या आने वाले दिनों में या चंद घंटों में मरीम नवाज़ को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा कि नहीं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब नाहिल हुए पैनामा की वजह से, वो अपने एहसासों के बारे में ना बता सके, बच्चों के ऊपर मलबा डाल दिया। वजारत उज़्मा से गए, फिर जेल गए, जेल से फिर लंदन पहुँचे, बीमारी बनी और ऐसी बीमारी जिस तरह से नैब के केसेस जिनमें ना किसी को सज़ा व जज़ा होती है, फरिश्ता बन के लोग बाहर निकलते हैं, जिस तरह के नैब के केसेस हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उसी तरह की जो बीमारियां हैं सियासतदानों की वो नैब के केसों की जैसी ही हैं, दोनों की पोजीशंस एक जैसी है। नवाज शरीफ साहब लंदन में काफ़ी अरसा खामोश रहे और सब लोग जानते थे कि किस तरह से वो यूके पहुँचे। उसमें वफाकी हुकूमत की गलती कहें या किसी ने इनको मैनेज किया। कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चंद ऐसे ग्रुप हैं मुख्तलिफ, जो कोई गवर्नमेंट प्रो है, कोई नवाज शरीफ साहब को तिफल तसलियाँ देता है। मगर जो भी है, जैसे कैसे भी हालात हैं, नवाज शरीफ साहब ने APC एक मरतबा फिर से ये लोग जो हैं वो जमा हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, दो बड़ी जमातें और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान और बाकी लोग। APC में जब स्पीच हुई तो उसके बाद काफ़ी कहराम मचा। नवाज शरीफ फैमिली के लिए दुश्वारियाँ पैदा हुई। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने अपना हल्फ जो लिया था बतौर वज़ीर-ए-आज़म, कहा गया कि उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की, जो क्रूज़ मिसाइल के हवाले से उन्होंने कहा। फिर अब ये सुनाई दे रही हैं बातें कि मरीम नवाज़ को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, बात ये है असल में जो कहने वाली है कि नवाज शरीफ बीमार थे, यहाँ पे आगे वापस नहीं गए। कौम ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक मजाक है और कानून के की जो है वो तज़हीक हो रही है। और नवाज शरीफ साहब भी हंसते होंगे अपनी जगह पे बैठ के कि ये किस तरह का कानून है, किस तरह की अदालतें हैं पाकिस्तान की। हाँ बिल्कुल, वो भी हंसते होंगे, क्योंकि जब आप सब लोगों को पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना, वो ठीक हो या ना ठीक हो, तो उसके बावजूद आपने उनको बाहर आने दिया। बात को फिर उसी तरफ लेके जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये खामोशी क्यों तोड़ी। और APC के बाद से वो मसलसल, जो नवाज शरीफ बीमार थे, जिनकी दिमाग की शरेयान बंद थी, जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई इससे कबल, जिनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, जिनको खून की जो फरामी थी सीने से, जिगर से दिमाग तक, उसमें मसला था। तो आज तो नवाज शरीफ वो बगैर किसी सहारे के जो है वो पौड़ियाँ चढ़ के जाते हैं। नवाज शरीफ ने खामोशी इसलिए तोड़ी कि पहले ये तय हुआ था कि नवाज शरीफ जो है वो खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। उनकी बेटी जो है सबजादी, जब ये बरतानिया आए थे तो वो भी आ जाएंगे, मगर उनको फिर कोई चीज़ दिमाग में आई, जिसके बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया और ऐसी आवाज़ उठाई कि उन्होंने कल कह दिया कि मैं चंद जर्नैलों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं आम फौजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात धूप और सर्दी में लड़ता है। उसको उन्होंने सल्यूट किया, उस फ़ौज को। और बाज़ लोगों के बारे में ये भी कहा कि जब PTI के धरने हो रहे थे तो उस वक्त एक जर्नल जो थे वो नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आए थे, मैं फिर भी डटा रहा, सारी चीज़ें हुई। अब जो APC के बाद नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो, और जो मुल्क के अवाम सोच रहे हैं कि वो हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, तो ये चीज़ें कहाँ तक जाके रुकेंगी। मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों का लोगों को इदराक नहीं था कि वो वक्त जो आज से 10 साल बाद आना था या 5 साल के बाद, वो अभी आन पहुँचा है। और नून लीग ने ऐसे मोड़ के ऊपर आके इस तरह से बयानबाजी शुरू की कि मुझे नहीं लगता कि अब जब शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार हो चुके हैं तो कहीं पे इनकी कोई डील होगी, कोई NRO होगा, क्योंकि ये डट गए हैं कि हमने इन चीज़ों को एक्सपोज करना है, हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका। अब दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जब नवाज शरीफ बाहर हैं, शहबाज शरीफ पार्टी के जो सदर हैं वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, हमजा शहबाज पहले से हैं, सलमान शहबाज को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ पर हैं, मगर मरीम नवाज़ को भी पकड़ा जाएगा। और दूसरी जानिब दो अहम बातें जो इसके अंदर करने वाली हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो वारंट गिरफ्तारी यहाँ पहुँचे थे, डिलीवर हो गए थे, पहले उनसे इनकार किया गया, मगर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ के अथॉरिटीज़ ने ये बाज़ाब्ता तौर पे आज कह दिया कि हम इस मामले में नवाज शरीफ साहब को वतन वापस पाकिस्तान भेजने में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। तो वो बिल्कुल शट अप कॉल दे दी उन्होंने कि ऐसा मुमकिन नहीं, चूँकि इन दोनों ममालिक के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का कोई ऐसा
निज़ाम है नहीं सरे से। इसके अलावा एक और बड़ी खबर कि मुस्लिम लीगी हलकों के अंदर ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की जान को ख़तरा है या कुछ भी हो सकता है। जो हालिया दिनों नामालूम अफराद की जानिब से उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इस बात ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा कि लंदन में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो महफूज नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या ये बात दुरुस्त है। और इससे कबल भी छोटे मोटे हादसात होते रहे। डॉक्टर अदनान जो थे उनको किसी ने मारा था, या जो भी वाक़या हुआ था, इससे कबल भी हादसात हुए। और किसी भी मुल्क के अंदर जो कोई कुछ भी करना चाहे, भले कितना ही कानून अच्छा हो, वो चीज़ें रौनमा हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हालात हैं तो फिर ये एवनफील्ड हाउस के बाहर बात करने के बजाय अपने बेटे के दफ्तर जाते हैं। बाकी चीज़ें भी हैं, तो देखना ये होगा कि क्या वाकई इनको ख़तरा है। नून लीग ने जो अब पोजीशन ली है, क्या पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी, या माजी की तरह अपना मफाद देखते हुए वो किसी और के हो जाएंगे और ये वहीं पे खड़े रहेंगे। बहरहाल जो भी है, इस वक्त जो बयानिया नवाज़ शरीफ साहब का पहले था उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। क्या ये पॉइंट उनका जो है वो आवाम की समझ में आ सकेगा, और क्या नवाज़ शरीफ सर्वाइव कर पाएंगे? माजी में भी हमने देखा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराया वो टुकड़े टुकड़े होकर रह गया। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब अब नून लीग यानी कि किस हद तक जाएगी, ये देखने वाली बातें होंगी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।